अभी मुझे बताइए घेरण संहिता में कितने श्लोक हैं? 353। किन्होंने बोला विदाउट हैंड रेज? ऐसा मत कीजिए, सबको चांस मिलना चाहिए ना। ठीक है, 353। उनके ग्रंथकार कौन है वैशाली जी? मैं महर्षि घेरण। वेरी गुड। सानू तिवारी जी, इसमें कितने उपदेश या कितने प्रकरण है? मैम 7 प्रकरण है। वेरी गुड। प्रियंका गर्ग जी, घेरण संहिता को और किन नामों से संबोधित किया गया है? मैम घटस्थ योग और सप्तांग योग। वेरी गुड। घट यानी इसे घटस्थ योग क्यों कहा गया है? डॉली जी, जिनका हो गया हैंड रेस कर दीजिए, फिर से कर दीजिएगा। डॉली जी बोलिए। जी मैम, ये जैसे हमारा शरीर है उसे पकाना है पहले योग के द्वारा, फिर तब उसमें जैसे घट इसीलिए बोला गया है। पकाना है। योग रूपी अग्नि में उसको पकाना है शरीर। हाँ, तो घट यानी घट शुद्धि करनी है, शरीर की हमें शुद्धि करनी है। ठीक है, ओके। तो इसमें 7 अध्याय हैं, बताया गया था। कविता धनकर जी, मुझे ये जो 7 उपदेश है या प्रकरण है, ये सीक्वेंस से बता दीजिएगा। जी मैम। मैम सबसे पहले अपना षटक्रम आता है, फिर उसके बाद आसन, मुद्रा बंध, फिर अपना प्राणायाम, नहीं सॉरी, पहले प्रत्याहार, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान और फिर समाधि। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे किन 2 लोगों के बीच में चर्चा है? सपना शर्मा जी। मैम महर्षि घेरंड और चंडकपाली जी। वेरी गुड। हिमानी जी, हाँ, मुझे आप बताइए कि माया जैसा क्या नहीं है? माया जैसा पाप। पाप नहीं है। ममता बिश्रित जी, ज्ञान जैसा बंधु। मित्र नहीं है। ओके, वेरी गुड। नीलम जी, अहंकार जैसा मैम शत्रु। शत्रु। वेरी गुड। और अभी ज्योति जी, योग जैसा बल। हाँ, बल या ताकत को कुछ नहीं है। ठीक है, फिर अभी मुझे यहाँ पे बता दीजिएगा कि जो षट क्रिया है, सॉरी षट कर्म है, उसमें सबसे पहला जो कर्म आता है, तो सॉरी, ओके, मुझे षटकर्म के फायदा, षटकर्म का फायदा जो बता दीजिए कोई भी। वैशाली जी, षटकर्म किस लिए किया जाता है यहाँ पे बताया है? वो श्लोक एक है। शोधन के लिए। सॉरी, शोधन के लिए। शोधन। वेरी गुड। कविता जी, आसन। मैम स्थिरता के लिए, नहीं आसन सॉरी, दृढ़ता के लिए। दृढ़ता के लिए। तो ओके, प्रियंका गर्ग जी, मुझे बताइए स्थिरता के लिए क्या बताया गया है? मैम मुद्रा बंध। मुद्राबंध। वेरी गुड। नीलम जी, लघुता के लिए क्या बताया गया है? मैम प्राणायाम। वेरी गुड। ज्योति जी, धैर्य के लिए क्या बताया गया है? प्रत्याहार। ओके। ध्यान क्या क्या फायदा बताया गया है? सपना जी। मैम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम। समाधि के लिए क्या बताया गया है? मैम निर्लिप्त। निर्लिप्तता। ओके, वेरी गुड। अभी मुझे किन्हीं को अगर याद होगा तो वो श्लोक बता दीजिए। षटकर्म का जो श्लोक है उसके लिए हैंड रेस कर दीजिए। अभी फिलहाल डाउन कर लीजिए। और षटकर्म का जो श्लोक है जिसमें 7 का बताया गया है कर्म कौन से करने हैं, तो उसके लिए। हाँ, सब बोलिए। सपना जी बोलिए। यस मैम। मैम शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। ये आपने सप्त साधन का बता दिया, राइट? मुझे अच्छा अच्छा। हाँ, अब एक मिनट अभी मैं किन्हीं को पूछती हूँ। ज्योति जी, षटकर्म के लिए जो श्लोक है वो बता दीजिए। बहुत अच्छा, लेकिन सपना जी वेरी नाइस। ज्योति जी बोलिए। धोतिर्वस्तिस्तात् नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भाती चेतानि सत्कर्माणि समाचरे।
वेरी गुड। हिमानी जी, हट प्रतिपिका और घेरण के इस श्लोक में ये जो सीक्वेंस हम लोगों ने अभी देखा, तो उसमें क्या डिफरेंस है? लौलिकी और त्राटक का, इसमें पहले लौलिकी फिर त्राटक है, और हटियो प्रतिपिका में पहले त्राटक है फिर नौली है। वेरी गुड। सरिता झा जी, धोती कितने प्रकार की है? धोती वैसे तो 4 प्रकार की है, लेकिन टोटल धोती जो है 13 प्रकार की मानी गई है। देखिए, हम लोग घेरन पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। जो धोती का मेन हम लोगों ने बोला कि धोती के कितने प्रकार हैं। मेन अगर एग्जाम में पूछा गया धोती के कितने 4। प्रकार, तो आप, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। आप ही अभी बता दीजिए सरिता जी, ये जो 4 प्रकार आपने अभी कहा, तो वो कौन से 4 प्रकार है? अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। वेरी गुड, वेरी नाइस। सरिता तिवारी जी, नीति कितने प्रकार की बताई गई है? नीलम जी? मैम 2 प्रकार की। कौन से 2? सॉरी मैम, 1 प्रकार की, सूत्र नीति। हाँ, सूत्र नीति, वेरी गुड। अभी मुझे बता दीजिए डॉली जी, आप बता दीजिए कि रुद्र धोती कितने प्रकार की है और कौन सी है? हृदय धोती 3 प्रकार की है, दंड धोती, ववन धोती, वसन धोती। वेरी गुड। हिमानी जी, आप बता दीजिए दंत धोती कितने प्रकार की है और कौन सी है? दंत धोती 4 प्रकार की है। दंत धोती ना मैम, हाँ, दंत मूल, जिह्वा मूल, कड़रंध्र 2 है, फिर कपाल रंध्र है। एक बार फिर से सोच लीजिए। दंत धोती, हाँ मैम, दंत धोती 5 है, दंत मूल, जिह्वा मूल, कड़रंध्र 2 है, फिर कपाल रंध्र है। कर्ण रंध्र 2 है? कड़रंध्र, हाँ, एक राइट और एक लेफ्ट, तो मिलके 5 हुए। ओके, और आखिरी का क्या बोला आपने? कपाल रंध्र। कपाल रंध्र है, वेरी गुड। फिर ज्योति जी, आप मुझे बता दीजिए अंतर धोती कितने प्रकार की है? यस मैम, 4 टाइप। वातसार, वारिसार, वहनीसार को ही अग्निसार बोलते हैं, और बहिष्कृत। वेरी गुड। और चौथी बताएगा मुझे, नीलम जी बता दीजिए। एक अंतर धोती और दंत धोती और रुद्र धोती, और चौथी? मूल शोधन। जी, आवाज नहीं आ रही है मैम, आप रिपीट कर दीजिए, इधर नेटवर्क मैम नहीं आपकी ना वॉइस कट रही है थोड़ी हल्की। है। जी ओके, एक मिनट, मैं नेट, मेरा हाँ रेंज है, ठीक है। अभी आ रही है? जी मैम। हाँ, ओके। तो हम लोगों ने ये जो धोती देखी थी, तो 4 प्रकार की, अंतर धोती, दंत धोती, रुद्र धोती, और चौथा कौन सा है? मूल मूल शोधन। शोधन। मूल शोधन, वेरी गुड। मूल शोधन। हाँ, प्रियंका गर्ग जी, आप बता दीजिए प्रकार की है? मैम सुना नहीं, आपकी आवाज कट रही थी, एक बार दोबारा बता दो प्लीज। हाँ, कपाल भाती कितने प्रकार की है? कपाल भाती मैम 3 प्रकार की है, वातकरम, व्युत्करम और शीतकरम। यस, वेरी गुड। अभी मुझे बता दीजिए सानू जी, आप बता दीजिए वातसार धोती की क्रिया, बिल्कुल शॉर्ट में एकदम बतानी है। सबने क्रियाएं ना बहुत शॉर्ट में बता दी, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। वात में यस मैम। वातसार धोती, मैम वातसार की वारीसार? वातसार धोती। अच्छा मैम, ओठ को कौवे की चोंच जैसा बनाकर पूरक करना है और पेट को चलाना है और फिर रेचक कर देना है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोगों ने मुंह से क्या, हम लोग क्या ग्रहण कर रहे हैं मुंह से? वायु। मैम देह निर्लम हो, मतलब कि देह और सर्वरोग का नाश होता है और देहानर्थ बढ़ता है। मेरा सवाल क्या था कि वातसार में हम लोग मुंह से काकी मुद्रा जब करते हैं, तो मुंह से क्या ग्रहण कर रहे हैं? वायु। वायु। और वारिसार में हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? जल। पानी। पानी।
पानी ग्रहण करते, ये मेन डिफरेंस है, आपको याद रखना है। ओके, शंख प्रक्षालन की जो क्रिया है वो किसके साथ यहाँ पे कंपेयर की गई है? मैम वारिसार। मैम वारिसार। वारिसार। उसमें जो आसन बताए गए हैं, डॉली जी आप बता दीजिए, उसमें जो आसन बताए गए हैं वो कितने हैं, और मुझे वो सीक्वेंस से आसन चाहिए। जी मैम, इसको कायाकल्प भी कहते हैं, संघ प्रक्षालन को कायाकल्प भी कहेंगे। और इसमें 5 आसन हैं: ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंग आसन, उदाकर्षण आसन। ठीक है, और अभी सरिता जी आप बता दीजिए कि इसमें पानी कितना पीना है, और ये 8 आसन ग्लास। कितनी बार करना है? 8 ग्लास पानी पीना है। हाँ, और 8 बार आसन करना है। नहीं नहीं, 2 ग्लास सॉरी मैम, 2 ग्लास पानी पीना है और 8 बार आसन करना है। वेरी गुड। अभी मुझे सानू तिवारी जी आप बता दीजिए, कौन से धौते में कहा गया है कि 100 बार नाभि को मेरुदंड पे लगाना है? मैम अग्निसार अंतर्धोती में। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी मुझे बताइए, देवदेहो भवे ध्रुवम, ये जो है ये किसके लिए कहा गया है? थोड़ा मुश्किल है। मैम मैम देव शायद अग्निसार पे कहा गया है। नहीं, और अच्छा हाँ, और अग्निसार, और कहाँ पे कहा गया है? मैम बहिष्कृत धोती में अंतर। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी मुझे बता दीजिएगा कि बहिष्कृत धोती में, सानू तिवारी जी आप मुझे बता दीजिए कि बहिष्कृत धोती में कितना समय हमें काकी मुद्रा में कितना समय वायु पेश को ग्रहण करने के लिए बोला गया है? मैम 1.5 घंटे। 1.5 घंटे के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। 1.5 घंटा यानी कितना प्रहर होता है? मैम ये होता है आधा प्रहर में। आधा प्रहर। ये इतने धीरे बोल रहे हैं ताकि मैं वो सोचने तक मैं रुकूंगी ना, तो फिर तब तक उनको आंसर याद आ जाएगा। आधा प्रहर। राइट और रॉन्ग? ठीक है, ओके। अभी दंत मूल धोती के लिए ज्योति जी मुझे आप बता दीजिए, दंत मूल धोती के लिए मैम इस्तेमाल वॉइस नहीं आ रही, नहीं आ रही है किन्हीं को भी? कट रही नहीं बीच बीच में। मैम अब तो सही आ रही है। आ रही है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, कि दंत मूल धोती के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है? किससे पूछा मैम? दंत मूल धोती के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है? खादिर का रस और शुद्ध मिट्टी। खादिर का ऑर्डर दिया, शुद्ध मिट्टी। वेरी गुड। पूजा रानी जी आप मुझे बताइए कि जिह्वा मूल धोती के लिए कौन सी उंगलियों के बारे में बताया गया है कि कौन सी उंगलियां यूज करनी है? मैम फर्स्ट 3 फिंगर, अनामिका, मध्यमा और ये तर्जनी मैम। तर्जनी। वेरी गुड। फिर कविता धनकर जी आप बता दीजिए, कर्णरंध्र धोती के लिए कौन सी उंगली यूज करने के लिए कहा गया है? मैम एक तर्जनी और एक अनामिका। ओके, वेरी गुड। और डॉली जी आप बता दीजिए कि सुबह और शाम कौन सी क्रिया करने के लिए कहा है? जी जिह्वा मूल। जिह्वा मूल। वेरी गुड। और कपाल रंध्र जो क्रिया है वो कब कब करने के लिए कहा गया है, हिमानी जी? सुबह उठने के बाद, भोजन करने के बाद और निद्रा के पहले। ओके, वैशाली जी कपाल रंध्र के लिए कौन सी उंगली या किस तरीके से हमें कपाल रंध्र करना है? अनीता पारिक जी। अच्छा, क्या पूछा आपने? कपाल रंध्र क्रिया करने के लिए कौन सी उंगली इस्तेमाल करनी है या किस तरीके से हमें वो क्रिया करनी है? हाँ, दाएं हाथ के अंगूठे से कपाल रंग का मसाज करना है। हाँ, एक तो दाएं हाथ के अंगूठे के बारे में बोला गया, और
और ऐसे मुट्ठी बनाकर। हाँ, मुट्ठी बना कप के इस तरीके से, या फिर हाथ का कप शेप बना के हमें करना है। कपनुमा आकृति। हाँ मम्मी। ममता जी। यस मैम। जी, दंतमूल धोती जो हमें कब करनी है? दिन में कितनी बार करनी है? आज 2 बार। 2 बार करने के लिए कहा गया है? नहीं, रोज सुबह। रोज मैम सुबह, प्रातः काल। प्रातः का एक ही बार कहा गया है। ठीक है, वेरी गुड। बस ये वही, बाकी के लोग क्यों नहीं आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं? वेदन जी आप बता दीजिए, दंड धोती के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? जी मैम, वो खादी रस और शुद्ध मिट्टी। अरे, दंड धोती के लिए? दंत धोती के लिए मैम? दंड, हाँ, दंड धोती के लिए। दंड धोती के लिए, सॉरी मैम। हाँ हाँ, उसके उसके लिए केले का दंड और हल्दी का दंड और बेंत दंड। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैम एक चीज पूछना था। मैम अभी ये जो टाइम कपाल रंध्र के लिए टाइम बताया था क्या? मुझे आपका आवाज नहीं सुनाई दिया। कपाल रंध्र के लिए टाइम। निद्रांते, भोजनांते और दिनांते, हाँ 3 बार। दिने दिने। अभी बता रहे थे ना कि उसमें सुबह करना है, वो कौन सा था? वो दंतमूल था। अच्छा, वो मुझे लगा कि क्या कहते हाँ, हैं। वो दंतमूल था। ठीक है, आगे फिर वमन धोती के लिए, ठीक है, वमन धोती जो है वो एम्प्टी स्टमक करना है या खाने के बाद करना है? ममता जी। मैम खाने के बाद। खाने के बाद करना है, वेरी गुड। रोहिणी जी, वस्त्र धोती में क्या बताया गया है? वस्त्र की लंबाई चौड़ाई क्या बताया गया है और कितनी है? 4 अंगुल विस्तार वाला वस्त्र। और कुछ बताया गया है? लंबाई बताई गई है? नहीं, नहीं बताई गई। यस, वेरी गुड। अभी मूल शोधन के लिए, ठीक है पूजा रानी जी, मूल शोधन के लिए क्या इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है घेरन में? मैम चक्री क्रिया होती है, इसमें मध्यमा उंगली से गुदा द्वार की सफाई होती है। हाँ, एक मध्यमा उंगली और दूसरा क्या कहा गया है? हल्दी के दंड से मैम उसकी सफाई करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अभी वैशाली जी, बस्ती कितने टाइप्स की बताई है? मैम 2 टाइप का बताइए, एक जल बस्ती और एक शुष्क बस्ती। ओके, सानू जी, कौन से बस्ती, इन दोनों में से कौन से बस्ती में अश्विनी मुद्रा में हमें करना है? मैम सुप्त बस्ती में। ओके, शुष्क बस्ती। अश्विनी मुद्रा। और आसन कौन हाँ। सा लेना है? मैम उत्कट आसन। अरे इसमें सुक्त सुक्त में पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तानासन मैम। हाँ, और उत्कटासन कौन से बस्ते में बोला है? जल बस्ती में, जल बस्ती। जल बस्ती। वेरी गुड। अभी सूत्र नीति के बारे में, उसकी लंबाई या चौड़ाई जो भी है, लंबाई उसके बारे में क्या बताया गया है? सरिता जी। मैम मैम सूत्र, आवाज आ रही है? हाँ, आधा हाथ लंबा। आधा हाथ लंबा, और यानी कि ऑप्शंस एग्जाम में ना वो 12 12, 12 इंच, 12 अंगुल शायद। हाँ 12 अंगुल, वेरी गुड, वेरी 12 गुड। अंगुल। अंगुल या आधा हाथ या 9 इंच। 9 इंच, 9 इंच। बालिस्त भर। एक भी बलिष्ठ। तस्वीर। एक बलिष्ठ। हाँ, एक एक वितस्ता वितस्ती। हुई है। यस, एक वितस्ती। ओके। फिर त्राटक क्रिया के बारे में अनामिका जी बता दीजिए, त्राटक की क्रिया के बारे में कब तक हमें त्राटक करना है?
मैम एग्जैक्ट मुझको नहीं पता। जब तक आंखों से नेत्र से अश्रु ना आंसू आने लगे मैम। अश्रु ना बहने लगे। पानी ना आने लगे। वेरी गुड। बीना जी, मुझे बताइए कि त्राटक क्रिया से कौन सी मुद्रा की प्राप्ति होती है? सांभवी मुद्रा की। शांभवी मुद्रा की। वेरी गुड। चंदना जी, मुझे बताइए वात क्रम क्रिया, वात क्रम कपाल भाती, मुझे शॉर्ट में बता दीजिए इसकी प्रोसेस, या इसे हम लोग और क्या कहते हैं? चंदना कुमारी जी, बिथिका जी, भूमिका जी, अरे नीलम जी बोलिए। मैम अनुलोम विलोम की तरह है। ईड़ा लेफ्ट से वायु भरे, फिर पिंगला से निकाल देते हैं, फिर पिंगला से भरे, फिर ईड़ा से निकाल देते हैं। वेरी गुड। अनुलोम विलोम की तरह। अनुलोम विलोम की तरह है बात का। वेरी गुड। अभी कौन से कपालभाति में नाक से पानी ग्रहण करना है, लेना है और मुंह से निकालना है? ममता बिष्ट जी। व्युत्क्रम कपालभाति। व्युत्क्रम कपालभाति। ज्योति जी, मुझे बताइए शीत क्रम में क्या करते हैं? मैम सितकार करते हुए मुख से जल पीना है और नासिका से रेचन करना। सॉरी, मुझे आपका सुनाई नहीं दिया। मैम मुंह से जल पीना है और नाक से निकालना है सितकार के साथ। सितकार के साथ? मतलब सितकार करता हुआ था, उसमें मुख से जल लेकर पीकर नासिका से रेचन करना था। ओके, ठीक है। वेरी गुड। अभी दूसरे उपदेश का नाम क्या है? प्रियंका गर्ग जी बताइए। मैम आसन। आसन आप ही बता दीजिए। पहले तो कितने आसन बताए गए हैं? मैम 32 आसन। नहीं, ये तो टोटल कितने आसन बताए गए हिरण संहिता में? कितने लाख? 84 लाख। 84 लाख मैम। हाँ, जितने जीव जंतु हैं उतने आसन बताए गए हैं। अभी ये 84 लाख में प्रमुख कितने हुए? 32। 84 से 32। 84। देखिए 84 लाख में कितने हुए? तो 84। 84। फिर 84 में विशिष्ट आसन मनुष्यों के लिए कितने बताए गए हैं? 32। वेरी गुड। अभी ये 32 में से मुझे बता दीजिए कि आसन की विधियां कितने आसनों की बताई गई है? सिर्फ विधियां मैम 21 आसन। मैम 21। और कितने आसनों की विधियां और फल बताए गए हैं? मैम 11। 11। वेरी गुड। अभी सबसे पहला आसन कौन सा है इसमें? सिद्धासन। मैम सिद्धासन। सिद्धासन। किन्हीं कोई 32 आसन पता है? जी मैम याद मुझे है? यस मैम। मुझे यस मैम, याद है। बताइए बताइए। मैम सिद्धम पदम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रे च स्वस्तिकम, सिंहे च गोमुखम वीरं, धनुरासनमेव च, मृतं गुप्तं तथा मात्स्यं, मत्स्येन्द्रासनमेव च, गौरक्षं पश्चिमोत्तान, मुत्कटं संकटं तथा, मयूरं कुक्कुटं कूर्मं, तथा चोत्तानकूर्मकम्, उत्तानमण्डुकं वृक्षं, मण्डुकं गरुडं विषं, शलभं मकरं चोष्ट्रं, भुजङ्गयोगमासनं, 32 मत्स्य सिद्धिप्रदायिनी च। वेरी गुड, वेरी नाइस सरिता जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ओके, एक एक आसन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। अभी मुझे बताइए कि सिद्धासन में, प्रियंका गर्ग जी, सिद्धासन में हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? मैम जहाँ श्लोक का बारी आती है ना, सरिता जी सबसे पहले गाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, दैट्स वेरी गुड। उनका ये अभ्यास बहुत अच्छा है, संस्कृत का, बहुत अच्छी बात है। जी बोलिए। सिद्धासन में, सॉरी, भ्रू मध्य में मैम। हाँ, भ्रू मध्य में होनी चाहिए। ठीक है। और सिद्धासन में मुझे बता दीजिए पैर कैसे होने चाहिए? सपना जी, कहाँ होने चाहिए?
मैम एक पैर की एड़ी को योनि स्थल से दबाएंगे और दूसरे पैर को एड़ी या जो लिंग मूल है उसके ऊपर रखेंगे शायद। शायद नहीं, बराबर है, ठीक है। ओके, पद्मासन में डॉली जी, पद्मासन में हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? नासाग्र मैम। नासाग्र होना चाहिए। पद्मासन यानी यहाँ पे पद्मासन को में विधि कौन सी बताई गई है एक्चुअली? मैम बद्ध पद्मासन। पद पद्मासन वाली। वेरी गुड। फिर है भद्रासन। भद्रासन में कहाँ दृष्टि हमारी कहाँ होनी चाहिए? मैम वो नासाग्र। भी नासाग्र। 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 नासाग्र होनी चाहिए, ठीक है। कौन से आसन में कहा गया है रुजुकाय समासीनः? स्वस्तिकासन। वेरी गुड। स्वस्तिक। रुजु यानी क्या? हम शरीर का सीधा मतलब शरीर को सीधा रखना। हाँ, सीधा। रुजु यानी सीधा। काय यानी हमें पता है शरीर है। समासीन यानी बैठना है। तो रुजु काय यानी सीधा शरीर को हमें रख के बैठना है। किन्हीं को तो माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अभी सिंहासन में हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? नासाग्र। नासाग्र होनी चाहिए। वेरी गुड। फिर मुझे बताइए कि एक मिनट। ओके, मुझे मुक्त पद्मासन डालने के लिए कौन से आसन में कहा गया है? मुक्त पद्मासन मत्स्यासन। मैम मत्स्यासन। पद्मासन। मैम सिंपल पद्मासन। हाँ, जो सिंपल पद्मासन है उसी को मुक्त पद्मासन कहा गया है। ऐसा है कि यहाँ पे पद्मासन जब बताई गई थी तो वो बद्ध पद्मासन की विधि बताई थी, राइट? यस मैम। हाँ, तो मुक्त पद्मासन कहाँ पे बताया गया है? मैम मत्स्य आसन के दौरान। मत्स्य आसन के दौरान। मत्स्य के दौरान। हाँ, तो मुक्त पद्मासन क्यों? क्योंकि वहां पे हाथ से अंगूठे नहीं पकड़ने। हम लोग जो नॉर्मल पद्मासन डालते हैं उसी तरीके से उन्होंने बताया गया है। तो मुक्त पद्मासन मत्स्यासन के वक्त बताया गया है। अभी मत्स्येंद्रासन में हमारी दृष्टि कहाँ पे होनी चाहिए? भूमध्य। मध्य। गोरक्षासन में हमारी दृष्टि कहाँ पे होनी चाहिए? नासाग्र होनी चाहिए। पश्चिमोत्तानासन जब हम लगाते हैं तो हमारा सिर जो है वो कहाँ पे हमें लगाना है? पैर के मैम घुटनों के थोड़ी आगे। बीच में हाँ, घुटनों के बीच में लगाना है, यानी घुटनों पे लगाना है। और हाथों से हमें क्या पकड़ना है? अंगूठा पकड़ना है? पैर के अंगूठे। अंगूठे में पैर पकड़ने पैर पकड़ना है। पंजे पकड़ने हैं। हाँ, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि हठ प्रदीपिका में क्या बताया गया है? अंगूठों को पकड़ना। अंगूठे पकड़ने के लिए कहा है। यहाँ पे उन्होंने पूरे पैर जो है वो पकड़ने के लिए कहा है, ठीक है। ये आपको किन्हीं का तो माइक अनम्यूट है प्लीज। आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी मुझे बता दिए कौन सा आसन विश्रांति कारक या श्रमहार इस तरीके से उन्होंने कौन से आसन ओके, मुझे बताइए शलभासन में पैर कितने उठाने के लिए कहा गया है? एक वितस्ते मैम। एक वितस्ते। वेरी गुड। अभी जागृति भुजंगी देवी सर्वरोग विनाशन। जागृति भुजंगी तो भुजंगासन। और वहां पे दोनों हाथों हमारे नाभि की ओर होनी चाहिए। ये आपको वहां पे याद रखना है। योगासन में हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? नासाग्र होनी। ठीक है। अभी मुझे बता दीजिए कि मोक्ष कपाट भेदन ये कौन से आसन में बोला गया है?
सिद्धासन। 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 वेरी गुड। फिर नहीं, सर्व व्याधि विनाशकारम, ये कहाँ, कौन से आसन में कहा गया है? मैम सिंहासन। पद्मासन, सिंहासन। सर्वव्याधि, भद्रासन, भद्रासन, सिंहासन दोनों में। भद्रासन और सिंहासन। दोनों में। फिर सिद्धिदम, यानी सिद्धि प्रदान करने वाला है, सिद्धिदम या सिद्धिदायकम। मैम मुक्तासन। मुक्तासन, वज्रासन और वज्रासन। मुक्तासन, गोरक्षासन। वज्रासन और गोरक्षासन तीनों। यहाँ पे मयूरासन को और क्या कहा गया है? श्री बोला है। श्री बोला गया है। वेरी गुड। अभी मुद्रा मुझे बता दीजिए कि हठ प्रदीपिका में कितनी मुद्राएं थी और यहाँ पे कितनी मुद्राएं हैं? 10 मुद्रा हठ मैम हठ प्रदीपिका प्रदीपिका में 10 मुद्रा थी, और इसमें में है 25। 25 मुद्राएं हैं। अभी मुझे कोई तो हठ प्रदीपिका के जो मुद्राएं हैं 10, तो उनका अगर श्लोक किन्हीं को याद होगा तो वो आप मुझे बता दीजिए। हाँ बोलिए। मैम क्रम से याद है, श्लोक तो याद क्रम नहीं। से याद है सीक्वेंस। मुझे भी। ठीक है ना, बता दीजिए, क्रम बता दीजिए। जी मैम। महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य खेचरी, उडियान मूल जालंधर, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्तिशालिनी। वेरी गुड, ये 10 मुद्रा हुए। अभी मुझे कोई बता दीजिए कि घेरण संहिता में जो 25 मुद्राएं बताई गई है, मुझे उसका अगर किन्हीं को श्लोक पता है, विथिका जी आप बता दीजिए। श्लोक अगर पता होगा तो श्लोक, या तो मुझे सीक्वेंस से बता दीजिए मुद्राएं। मैम मुझे श्लोक आता है। मैम मुझे श्लोक नहीं आता, बस सीक्वेंस याद है। एक बार मैं श्लोक मैम ट्राई करूं श्लोक? डॉली जी ने पहले बोला था, डॉली जी आप श्लोक बोल दीजिए, फिर बाद में विथिका जी आप मुझे सीक्वेंस बता दीजिएगा, ठीक है जी? डॉली जी बोलिए। महामुद्रा नभो मुद्रा, उडियानम जालेन्द्रम, मूलबंधो महाबंधो, महावेदस्य खेचरी, विपरीत करणे वज्रोणी, विपरीत करणे योनि वज्रोणी, शक्ति चालिनी, ताडंगी मांडुकी मुद्रा, ताडंगी मांडुकी मुद्रा, सांभवी पंचधारणा, अश्वनी पार्श्वनी काकी, मातंगी च भुजंगिनी, पंचविंशति मुद्राश्च सिद्धा यह योगिनाम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी मुझे आप विशिता जी, आप मुझे सीक्वेंस से 25 मुद्राएं बता दीजिए। महामुद्रा, नमो मुद्रा, उद्यान, जालंधर, मूलबंध, महाबंध, महावेद, खेचरी, विपरीतीकरणी, योनि, वर्जोली, शक्तिचालिनी, तांडवी, मांडवी, सांभवी, अश्विनी, पासिनी और याद नहीं। आगे के कौन बताएंगे? मैम आई विल ट्राई। बताइए। हाँ मैम महामुद्रा, नभो मुद्रा, उडयान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, महावेद, खेचरी, विपरीत करणी, योनि, वज्रोली, शक्ति चालिनी, तडागी, मांडुकी, सांभवी, पार्थवी, आंबसी, आग्रेयी, वायवी, आकाशी, अग्निधाना, पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मतंगी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी मुझे बता दीजिए कौन से मुद्रा में महाखग के बारे में बोला गया है? उद्यान बंद। उद्यान बंद मैम। बंद, ठीक है। अभी कौन से मुद्रा में एक पैर घुटने में फोल्ड करके योनि स्थान पे लगाना है, दूसरा पैर सीधा, दोनों हाथों से जो पैर सीधा है महामुद्रा। महावेद, महामुद्रा। कौन से मुद्रा सब, हाँ, कौन सी मुद्रा सभी बंधों में विशिष्ट कही गई है? विशिष्ट तो मैम उडयान। उद्यान बंद। और से ही और क्या कहा गया है? मृत्यु मतंग केशरी। मृत्यु मातंग केसरी। वेरी गुड। कौन से बंध को 16 आधारों वाला का बंधन कहा गया है? जालंधर बंद। जालंधर। फिर अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए कि मरुत सिद्धि के बारे में कौन से आसन में? मूलबंध, मरुत सिद्धि। मूलबंध में कहा गया है, ठीक है।
फिर मुझे ये बता दीजिए कि परोबंध ये कौन से मुद्रा के लिए बोला गया है? महाबंध। सिर्फ महाबंध महाबंध बोला गया है? महाबंध और एक और मूलबंध मैम। महाबंध शायद मैम, महाबंध। महाबंध तो है, महाबंध तो है, नो डाउट अबाउट इट। वो एक बार देख लीजिए कि और कौन से मुद्रा में उन्होंने कहा गया है। ठीक है, फिर मैम एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए, क्या बोली थी आपने? मुझे आपका आवाज नहीं सुनाई दिया। मैम क्वेश्चन एक बार बोल दीजिए, जो अभी आपने पूछा था, महाबंध सभी बोल रहे थे, एक बार क्वेश्चन। हाँ, परा मुद्रा ये किसके लिए, कौन से मुद्राओं के लिए इस्तेमाल किया गया है शब्द? ठीक है, फिर हाँ, अभी खेरण संहिता में क्या बोला गया है कि कौन सी मुद्रा के बिना कौन सी और कौन से मुद्रा या बंध निष्फल है? मैम महावेद के बिना मूलबंध और महाबंध निष्फल है। हाँ, वेरी गुड। और हठ प्रतिपिका में क्या कहा गया है? मैम हट प्रतियो महावेद महावेद के बिना निष्फल है। महावेद के बिना निष्फल। कौन सी मुद्रा अभी घेरण संहिता के हिसाब से कौन सी मुद्रा किसी भी समय, किसी भी स्थान, कहीं पे भी? नभो मुद्रा मैम, नभो मुद्रा। नभो मुद्रा। नभो मुद्रा, वेरी गुड। अभी खेचरी मुद्रा में जो सीक्वेंस बताया गया है प्रोसेस का, तो वो क्या है? दोहन, चालन, छेदन का। सबसे पहले क्या आएगा? छेदन। मैम फिर चालन, दोहन, चालन, फिर दोहन, फिर कर्षण। मैम छेदन, चालन और फिर वो जो चिमटा है वो किस चीज से, धातु से बना होना चाहिए? लोहे का। लोह। हाँ, और ये कब तक करना है हमें? जब तक जीवन भूमध्य तक न। अभी यहाँ पे जो रसों की अनुभूति होती है उसका सीक्वेंस अगर किन्हीं को याद होगा तो मुझे बता दीजिए। जी मैम, मुझे याद है, बताओ। यस मैम। बोलिए मैम। लवण, क्षार और तिक्त, कषाय, ये 4 हो गए मैम। हाँ। और इसके बाद 5 है जो दूध से बनी चीजें हैं, जिसमें आ जाएगा अपना घी, मक्खन, दूध, दही और छाछ। नवनीत भूल गए, नवनीत क्रम नहीं भूली बहन, नहीं सर मैम, मैंने बोला ना घी मक्खन बोला मैंने, नवनीत की जगह मक्खन बोल दिया। मैंने अच्छा ओके हाँ जी मैम, ठीक है ठीक है। नवनीत के बाद दूध, दही और तक्र, जिसको छाछ को बोलते हैं ना, तक्र। नवनीत, फिर घी यानी घृत, क्षीर, दधी, तक्र। उसके बाद इसमें उसके बाद है मैम अंगूर, द्राक्षा, पीयूष और मधु। एक मधु रह गया मैम, मधु, द्राक्षा, पीयूष। वेरी गुड, वेरी नाइस। पीयूष यानी कौन सा रस हुआ? पीयूष मैम अपना ये क्या बोलते हैं इसको, अमृत। अमृत। वेरी गुड। अभी मुझे बता दीजिए कि योनि मुद्रा का अभ्यास करते समय कौन से आसन में बैठना है? मैम सिद्धासन। सिद्धासन। सिद्धासन में बैठने के बाद क्या करना है? फिर कौन सी मुद्रा लगेगी? मुखी मुद्रा। काकी भी लगे। षणमुखी मुद्रा लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या? काकी। मैम काकी मुद्रा से प्राण खींचने हैं। हाँ, फिर मुंह की काकी मुद्रा करना है और फिर प्राण को हमें अंदर खींचना है। और उसके बाद ध्यान कहाँ करना है हमें? षटकर्म पर। षटकर्म मैम 6 चक्रों। हाँ, 6 चक्रों पे करते हैं। चक्र पे ध्यान करना है। और जब किस चीज का करना है? मैम हंस मंत्र। हाँ, हंस मंत्र। हम लोगों ने हंस मंत्र सीखा था। तो हम ये जो है और स, इनहेल करते वक्त कौन से बीज मंत्र का जप होता है? सोहम। अरे हम और स है तो
सांस लेते वक्त कौन सा बीज मंत्र का जप होता है, सांस छोड़ते वक्त कौन सा होता है? हम लोगों ने देखा मैम कि छोड़ते वक्त तो हंस और लेते वक्त सकार वाला स और ह। मैम लेते वक्त सो और लेते छोड़ते वक्त वक्त स, हम। छोड़ते वक्त ह। हाँ, लेते वक्त सो मैम सो और छोड़ते वक्त हम। हाँ हम। दिन भर में कितने बार तो जप हम 21,000 600 21,600। 600 अभी मुझे बताइए कि योनि मुद्रा में के लाभ में मेन क्या क्या बताया गया है? मैम क्या एक बार ब्रह्मत्या, भ्रूणहत्या, सुरापान, मदिरापान। पाप उपपाप सुरापात ये सब। और गुरु तल्पक। गुरु तल्पज्ञ। वेरी गुड। अभी मुझे बता दीजिए कि हमारी जो सांस है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो बाहर पड़ती है, वो कितने अंगुल पड़ती है? 12 अंगुल। हाँ, तो सांस ये जो 12 अंगुल पड़ती है, हमें कम करनी है या ज्यादा करनी है? कम करनी है। तो कम करेंगे तो क्या होगा? लंबी ज्यादा आयु, दीर्घायु। हाँ, और अगर वो ज्यादा गई बाहर तो हमारी आयु अल्प आयु। कम छोटी हो जाएगी। अभी मुझे शक्ति चालिनी का सीक्वेंस एक एक करके हम आपको बताना है, ठीक है? पहले क्या करना है? सबसे पहले शक्ति चालिनी थोड़ा लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है? नाभि को वस्त्र लपेटे, वस्त्र से लपेटना है। फिर क्या करना है? एकांत स्थान में बैठना, स्थान में अभ्यास करना है। फिर क्या करना है? न नग्न रहे और खुले स्थान पर अभ्यास न करे। बहुत अच्छे। फिर वो भस्म लगा, मतलब हाँ नहीं, कटी कुछ बांधना, कटी सूत्र बांधना है और फिर भस्म लगाना। भस्म लगा। कटी सूत्र से हमें उसे बांधना है, उस वस्त्र को, ताकि वो निकल ना जाए। फिर शरीर पे हमें भस्म लगाना है और फिर कौन से आसन में बैठ के हमें सिद्धासन। सिद्धासन। अभी ये जो वस्त्र यहाँ पे बताया गया है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 मैम वितस्ती। 4 अंगुल चौड़ा और 1 बीट लंबा होना चाहिए। मैंने लंबाई पूछी, लंबाई कितनी होनी चाहिए? सिर्फ लंबाई 1 वितस्ती। 1 वितस्ती। 1 वितस्ती। भी मुझे चौड़ाई बताइए। मैम 4 अंगुल। 4 अंगुल। ठीक है। अभी ये सब करने के बाद कौन से मुद्रा का अभ्यास करना है हमें? अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा। फिर इस तरीके से अश्विनी मुद्रा का जब हम अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? कुंडलिनी जागरण होती है। कुंडलिनी जागरण हमारी। ठीक है, तो ये हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, ओके। विग्रह सिद्धि, ये शब्द कौन से मुद्रा में इस्तेमाल किया गया? शक्ति चालिनी। ओके, वेरी गुड। कौन से मुद्रा में हमें पेट ऐसे तड़ागे यानी तालाब की तरह करना है? तड़ागी मुद्रा। तड़ागी। हाँ, और जैसे हम लोगों ने अभी देखा था ना परा मुद्रा, तो तड़ागी मुद्रा में भी परा मुद्रा ये शब्द परम आया मुद्रा। है, यस मैम। है ना? तो इधर भी आई है। ठीक है, महाबंध में और तड़ागी। हाँ। अभी मुझे बताइए कि कौन से मुद्रा में ये कहा गया है कि ये जो मुद्रा है वो कुल वधु की तरह है और वेद और शास्त्र इस मुद्रा के सामने सामान्य गुणिका है। शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा। वेरी गुड। पंचधारणा हम लोग देखेंगे कि पंचधारणा जो है, ठीक है, तो ये पंचधारणा के मुझे ये जो 5 नाम है ना, ये मुझे बता दीजिए कोई तो। हाँ, पूजा रानी जी बताइए। मैम हाँ, आकाशी धारणा, पृथ्वी धारणा, वायुव्य धारणा, आम्बसी जल, और लास्ट में थे हमारी सॉरी मैम पार्थवी, आम्बसी, अग्नि, वायवी और आकाशी। वेरी नाइस। अभी मुझे बता दीजिए पार्थिवी धारणा, उसका बीज मंत्र क्या है? लम। मैम लम। आम्बसी का? मैम वम। ओके, पार्थिव धारणा के देवता कौन है? ब्रह्मा। वेरी,
कौन सा है? क्या मैम? रंग कौन सा है उनका? पीला, हरिताल पीला। पीला। हरिताल। तत्व कौन सा है? मैम पृथ्वी। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। मूलाधार चक्र के पास है। फिर अंबसी धारणा का के भगवान कौन से, देवता कौन से हैं? विष्णु। देवता विष्णु। तत्व कौन सा है? जल। जल। वेरी गुड। अग्नि ये तत्व कौन से धारणा का है? आग्नेय का। अग्नि। आग्नेय का। ईश्वर कौन से धारणा के देवता है? रुद्र। 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 वायवी। ईश्वर वायवी धारणा। वायवी धारणा। कौन से धारणा के देवता है? तो रुद्र देवता है। ठीक है। ईश्वर वायवी है। हाँ वायवी है, ठीक है, ओके। सदाशिव कौन से धारणा के देवता है? आकाशी। आकाशी। रम बीज मंत्र कौन से धारणा का है? अग्नि। अग्नि मैम। वेरी गुड। हम बीज मंत्र? वायवी। आकाशी। आकाश। आकाशी। और वायवी सॉरी मैम। यम। यम। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मुझे बताइए कि मृत्युंजय ये जो फायदा है या लाभ है, ये कौन से धारणा के लिए इस्तेमाल किया गया है? आकाशी। आकाशी मैम। आकाशी धारणा। पार्थिव। यस मैम। पार्थिव। 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 पार्थ। अच्छा, ये जो सारी धारणाएं हैं, ये कितनी देर करनी है, कितनी घटी करना है? 5 घटी। 5 घटी। 5 घटी यानी कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। 2 घंटे। हाँ, तो ये सारे 5 घटी करने हैं यानी 2 घटी करने हैं। ठीक है। फिर अभी मुझे कोई ये बता दे कि मातंगी जो मुद्रा है उसका मुझे प्रोसेस बता दीजिए, कोई भी। कौन बताएगा? मैम उसमें व्युत्क्रम और शीतक्रम दोनों होते हैं। हाँ। मुझे प्रोसेस बता जल दीजिए। से जल में कंठ तक खड़े होकर नासिका से जल खींचकर मुख से बाहर निकालना है मुख इसमें, से बाहर निकाल। और फिर मुख से जल खींचकर फिर नासिका से निकालना। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी मुझे बता दीजिए कि कुंडलिनी जागरण ये जो लाभ है ये कौन से मुद्रा में बताए गए हैं? सानू जी। मैम ये तो नहीं पता। ठीक है, कौन बताए? सरिता। उद्यान। मैम शक्ति चालनी में भी है और उसमें है उद्यान, योनि, अश्वनी और पाशनी। योनि। हम उद्यान, योनि, शक्ति चालिनी बराबर है, और क्या बोला हाँ। आपने? अश्विनी मुद्रा। अश्विनी पाशनी में भी है। अश्विनी और पाशनी में भी है। हाँ, अश्विनी और पाशनी मुद्रा में भी है। फिर कौन से कहाँ पे ये कहा गया है कि प्रलय काल में भी वह मनुष्य या योगी वो दुखी नहीं होता है? मैम विपरीत करणी और आकाशी धारणा। विपरीत करनी और आकाशी धारणा। वेरी गुड। अभी मुझे बता दीजिए कि मुझे ये मुद्राओं का क्रम बता दीजिएगा ताकि अश्विनी, विपरीत, उड़ियान और महावेद। ताकि अश्विनी, विपरीत, उड़ियान और महावेद, इनमें से इनका मुझे सीक्वेंस लगा के दीजिए। हाँ बोलिए पूजा रानी जी। मैम सबसे पहले उड़ियान आएगा जी और मैम। मैम लास्ट में काफी आएगा। और मैम बीच वाले याद नहीं मुझे, आपने क्या क्या पूछा। हाँ, उद्यान पहले आएगा फिर लास्ट में का। ओके, महावेद, विपरीत, अश्विनी। मैम पहले उसके बाद महावेद, फिर विपरीत और फिर अश्विनी। अश्विनी लास्ट में। सबसे तो आखिरी पहले वाले तो आपको याद है, काफी वाली और उड़ियान वाली। लास्ट में भुजंगी मैम। भुजंग। नहीं काकी है लास्ट में। मैम ने 5 ही ऑप्शन दिया, भुजंगी का ऑप्शन ही नहीं था। 5 ऑप्शन में काकी है लास्ट में। हाँ, भुजंगी तो मैंने बोला भी नहीं, भुजंगी कहाँ आया? ठीक है। अभी मुझे ये बता दीजिए कि प्रत्याहार का लाभ क्या बताया गया है? जब प्रत्याहार साधना करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे तो किन चीजों का नाश होता है?
काम आदि मैम शत्रु का और षड मन को रिपु का वश में नाश होता है, षड रिपु मतलब का नाश होता काम आदि का नाश है, काम आदि शत्रुओं का। नाश होना है होता है। अभी मुझे बताइए प्रत्याहार का परिणाम क्या है? आत्मा पर विजय, कामादि शत्रुओं का नाश, मन को वश में करना या वृत्तियों को नियंत्रित करना। काम मन को आदि वश में शत्रुओं करना का और नाश। काम आदि शत्रु का नाश। शत्रु का नाश, काम आदि शत्रुओं का नाश और मन को वश में करना। मन को वश में करना। वश में करना। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी मुझे बता दीजिए कि जो प्राणायाम हमारा अध्याय है तो उस प्रकरण में कौन से टॉपिक्स आते हैं, मुझे उनका सीक्वेंस बता दीजिएगा। हाँ पूजा रानी जी बोलिए। मैम पहले स्थान, काल, मिताहार और फिर नाड़ीतोड़न, फिर प्राणायाम। वेरी गुड। अभी मुझे जहाँ स्थान बता दीजिए कोई भी। एक मिनट में सबका ना पहले तो हैंड लोग अभी हैंड रेस कर दीजिए। स्थान के बारे में यहाँ पे घेरण संहिता में क्या बोला है? जी सानू तिवारी जी बोलिए। बोलिए मैम सानू ये जी। नहीं हाँ नहीं अच्छा अच्छा कौन बताए? फिर ज्योति जी बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम बोलेंगे। दूर हाँ देश में, अरण्य में, राजधानी में और दूर देश मतलब उसके दूर देश में क्या होता है, अविश्वास होता है, और अरण्य में हमें सुरक्षा का अभाव होता है, और राजधानी में लोगों की भीड़ रहती है, इसलिए वहां नहीं करना चाहिए। तो फिर कहाँ करना चाहिए? सुदेश मतलब अच्छा देश में, धार्मिक राज्य, शुभेच्छ और निरुपद्रव्य। सुदेश अच्छा देश, धार्मिक राज्य जहाँ धर्म का सम्मान होता है, शुभेच्छ मतलब जहाँ भिक्षा आसानी से मिल जाए, निरुपद्रव्य मतलब जहाँ उपद्रव ना होता हो, लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, वेरी गुड। अभी प्रियंका कर जी आप मुझे बता दीजिए कि वो जो कुटिया का वर्णन किया है घेरण संहिता में, तो वो मुझे वर्णन करके दिखाइए, वो कैसी होनी चाहिए? मैम एक तो कुटिया के चारों ओर प्राचीर होने चाहिए, और फिर अंदर कुआं और जलाशय होने चाहिए उसके अंदर, और जमीन ना ज्यादा ऊंची हो ना ज्यादा नीची हो, और गोबर से लिपी हुई और जंतु कीट से रहित हो। वेरी गुड, वेरी नाइस प्रियंका जी। अभी मुझे बता दीजिए कि हमारे इसमें जो सीजन्स आते हैं, जो ऋतु आते हैं, ठीक है, तो कौन से घेरण संहिता के अनुसार हड्डियों का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए कौन सा ऋतु सबसे अच्छा है? कौन सी ऋतु? शरद ऋतु और बसंत बसंत और शरद। बसंत और शरद। वेरी गुड। अभी मुझे बता दीजिए कि कौन सी जो ऋतु है वो 2 महीने पहले आते हैं? वैशाली जी बोलिए। नहीं है जी बोलिए। मैम शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। वेरी गुड। अभी पूजा रानी जी आप मुझे ये बता दीजिए कौन से जो ऋतु है वो 1 महीने पहले और 1 महीने बाद में रहते हैं? मैम वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, वर्षा, शरद और हेमंत। अच्छा, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कौन से ऋतु में अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। अभी मुझे बताइए मिताहार के बारे में कि हमें आहार हमारा कैसा होना चाहिए। तो मिताहार हम लोगों ने क्या खाना चाहिए? ज्योति जी बोलिए। कोई भी 5 चीजें बता दीजिए। यस मैम। गोधूम मतलब क्रम से याद रख करके बताना है या फिर जो याद है पूरा? नहीं, क्रम से बताएं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। मैम चावल, उसको सालियनम बोला है, यवस्ति मतलब गेहूं मतलब जौ का आटा, फिर गोधूम, फिर मुदगम मतलब मूंग, और मांस। सर मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैम पहले चावल, जौ का आटा, गेहूं का आटा, भूसा रहित मूंग, उड़द व चना आदि दालों का अच्छे से साफ करके उसको खाना है, और परवल और कटहल, कंकोल, करेला, जिमीकंद, अरबी, ककड़ी, केला, गुलम
व चौलाई का साग और कच्चा केला या केले का डंडल और फूल, केले के बीज का भाग या दंड, केले की जड़ और बैगन, मूली आदि का सेवन करना चाहिए। और वाल शाक और काल शाक, पटोल पत्रकम, मैम क्या? हाँ नहीं, बोलिए बोलिए। मैम वस्तु कम और हिला मोची काम, ये 5 शाक खाना चाहिए। ओके, वेरी गुड। अभी मुझे मैम ना मेरी तो बताए मेरी गए वॉइस हैं नहीं ना। आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी ना, आ रही थी, सुना आपने जो बोला। पंचशाक, प्रियंका गर्ग जी बताइए, पंचशाक में कौन से 5 शाक के बारे में बताया, मुझे सीक्वेंस से बता दीजिए आप। मैम जीवंती, बथुआ, चौलाई, पुनर्नवा और मेघनाथ। ओके, वेरी नाइस। अभी पहले मेघनाथ था ना मैम, मेघनाथ और पुनर्नवा लास्ट में। सीक्वेंस नहीं थी ना मैम। सीक्वेंस में मैंने पूछा है। हाँ मैम, इन्होंने प्रियंका जी ने पहले पुनर्नवा बोला, फिर उसके बाद मेघनाथ बोला था, इसलिए कह रही थी मैम। JBCMP है ना मैम, जीवंती, जी बथुआ, चौलाई और मेघनाथ, पुनर्नवा। जी, वेरी गुड, JBCMP। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस। ठीक है सर, आगे होंगे हम लोग, आज यही रुकते हैं।